अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपेंडिसाइटिस के बारे में एक केस शेयर करने जा रहा हूँ। अपेंडिक्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और आम तौर पर ये देखा जाता है कि जब अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, तो उसमें ये समझा जाता है कि अब ये केस या ये मरीज़ बगैर ऑपरेशन की ये ठीक नहीं हो सकता है। हालांकि प्रैक्टिकली ये देखा गया है और हमने बहुत सारे केसेस को ऑपरेशन के बगैर सिर्फ मेडिसिन से ही ट्रीट किया है। तो ऐसे ही हमारे पास एक केस आए हुए थे जो आपके साथ मौजूद हैं। इनको भी अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम थी और बहुत सारे लोगों ने इनको एडवाइस किया कि आप इसके ऑपरेशन के अलावा इसमें कोई चारा नहीं है, लेकिन इनको किसी ने हमारे सेंटर के बारे में बताया और फिर ये हमारे सेंटर पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका ट्रीटमेंट किया। तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के अंदर इनकी ये प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। तो आप इस केस को इनकी ज़ुबानी ही सुने और इसमें फिर मैंने क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपनाया उसके बारे में आपसे मैं बात शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ऐसा हुआ कि हमारे एक दोस्त ने हमको रेफ़र किया कि भाई आप क्लिनिक में जाइए, इनके हमारे भाई के स्पेशलिस्ट क्लिनिक है। तो यहाँ पर मैं आया तो मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप सोनोग्राफी में दिखाया गया कि ऐसा है कि आपको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। तो था साथ में ही मेरे को थोड़ा पथरी भी थी, ऐसा पॉइंट में। तो इनके पास मैं आया तो उनको मैंने बताया तो बोले भाई कोई बात नहीं है। तो मुझे दवा दिए, बोले कि मेरे को थोड़ा दर्द था हल्का हल्का, बोले इतना नहीं है, तो इंशाल्लाह बोले कि 2 दिन में दर्द चला जाएगा। तो ये दर्द अल्लाह के फजलो करम से मुझे ऐसा हुआ कि 2 दिन में दर्द चला गया। फिर उन्होंने बोला हफ्ते दिन में आने के बाद चेक करा लेना और दवा हमारी खाते रहना। तो हफ्ता दिन में खाया, पूरा एकदम रिलैक्स हो गया। हफ्ता दिन के बाद फिर आया, अल्लाह के फजल से दिखाया तो बहुत कंट्रोल में था, बहुत सब कुछ, वो पैखाना वगैरह सब साफ होने लगा, दर्द चला गया, भूख लगने लगी, दर्द वगैरह किसी चीज़ पे बदन में दर्द नहीं था, सब दर्द वगैरह चला गया मेरा। और उसके ऊपर मैंने हफ्ता दिन की और दवा लेकर गया। हफ्ता दिन की दवा के बाद फिर मैं आया और मैं उनको बताया कि ये ऐसा है कि अब मेरे को कुछ दर्द वगैरह नहीं है, मैं एकदम रिलैक्स हूँ और अल्लाह के फजल करम से मैं एकदम रिलैक्स हो गया हूँ और मुझे अब कोई दर्द नहीं है। और उसके बाद मेरे को आना नहीं पड़ा और बहुत सुकून है मेरे को। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम में बताएंगे अभी आपका इलाज करवाए हुए कितना दिन हो गया? मेरा इलाज कराए मेरे को कम से कम 3 से 4 महीना हो गया है और उसके बाद मुझे कोई ऐसा दर्द नहीं उभरा है, ना ही मुझे कुछ दर्द आया है, ना कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है मुझे। और मेरी दवा सब बंद हो गई है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, आपने देखा कि इनको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम 15 डेज़ के अंदर मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व हो गई और 3-4 महीने के बाद से लेकर के अब तक अभी तक इस तरह की कोई प्रॉब्लम इनको नहीं हुई है। तो ये सिर्फ एक कोई तनहा केस नहीं थे, बल्कि इस तरीके के केसेस हमारे यहाँ काफ़ी हेल्थ केयर पर आते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी सर्जरी के सिर्फ दवाओं की मदद से ठीक होते रहते हैं। अच्छा, यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो एक मुहल्लिलात का वसूल है, यानी ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जिनके मुहल्लिल प्रॉपर्टी होती है, यानी जो इन्फ्लामेशन को रिजॉल्व करती हैं या जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है उसको करेक्ट करने वाली जो दवाएं होती हैं, इस केसेस के अंदर वही दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें किसी तरीके का कोई पेन किलर इस्तेमाल नहीं किया जाता है और उमूमन ये देखा जाता है कि चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या इसी तरीके से नौजवान हों, जब भी इस तरीके के केसेस को ट्रीट किया जाता है तो आमतौर पर दर्द 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। और ये प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो 1 से 2 हफ्ता या मैक्सिमम 3 हफ्ते ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और उसके बाद उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप में से भी किसी को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की या बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन के अलावा दवाओं का इस्तेमाल भी एक ज़रिया है, यानी ये प्रॉब्लम दवाओं के ज़रिए भी ठीक हो जाती है। हालांकि आमतौर पर ये मान लिया गया है कि अगर किसी को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, अपेंडिसाइटिस हो जाती है, तो फिर ये प्रॉब्लम दवाओं से ठीक नहीं होती है बल्कि ऑपरेशन ही एक चारा होता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दवाओं के ज़रिए भी ये प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है और यही वजह थी कि मैंने इस केस को आपके साथ शेयर किया ताकि आपके जहन में ये चीज़ आए और इसकी वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग ऑपरेशन से बच जाएं। चूँकि अपेंडिक्स ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है और जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई फंक्शन है, तो जब हम ऑपरेशन करवा लेते हैं तो उसके उस फंक्शन से हम महरूम हो जाते हैं और साथ ही साथ हम एक ऑपरेशन प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कई दिन तक रेस्ट करना पड़ जाता है। तो अगर आप दवाओं के ज़रिए इसका इलाज करवा लेते हैं तो फिर ऐसी सूरत में इन तमाम परेशानियों से आप बच जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके
पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।